यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है, 284वां दिन और ज्यादा। डेम एडना एवरेज बेरी हम्फ्रीज की आत्मकथा का शीर्षक है कृपया ज्यादा। वह लिखते हैं कि ये दो शब्द कृपया ज्यादा उनके प्रथम तर्कसंगत शब्द थे। वह आगे कहते हैं, मैं हमेशा और ज्यादा चाहता था। मेरे पास कभी पर्याप्त दूध या पैसा या सॉक्स या यौन संबंध या छुट्टियां या प्रथम प्रकाशन या अकेलापन या ग्रामोफोन रिकॉर्ड या मुफ्त भोजन या सच्चे मित्र या पछतावाहीन आनंद या नेकटाई या तालियां या निस्संदेह प्रेम नहीं मिला। निश्चित ही मेरे पास हमेशा इन चीजों में मेरे भाग से ज्यादा था। निश्चित ही मेरे पास हमेशा इन चीजों में मेरे भाग से ज्यादा था, लेकिन यह हमेशा मुझे अपरिपूर्णता का धुंधला एहसास देते थे। विश्राम कहाँ था? अपने आप के लिए आनंद को खोजने का प्रयास करना हमेशा हमें अपरिपूर्णता का धुंधला एहसास देता है। आज के लेखांश में हम देखते हैं कि हमारी आत्मिक भूख और प्यास को क्या चीज तृप्त करेगी, और वे चीजें जिन्हें हमें ज्यादा से ज्यादा खोजने का प्रयास करना चाहिए। पौलुस विशेष रूप से दो चीजों के बारे में बताते हैं: परमेश्वर की अधिकाधिक प्रसन्न करने के लिए जान और एक दूसरे से अधिकाधिक प्रेम करना। नीति वचन 24 का 23 से 34 तक। परमेश्वर से और अधिक बुद्धि। बुद्धि परमेश्वर की ओर से आती है और यह बहुत ही प्रायोगिक है। बुद्धिमानों के वचन हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताते हैं। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, न्याय में पक्षपात न करना। न्याय में पक्षपात करना किसी भी रीति से अच्छा नहीं है। जो सही न्याय चुकाते हैं, उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। नंबर 2, ईमानदारी से बोलिए। जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है। कभी कभी प्रेम में सच बोलना मुश्किल होता है, लेकिन हमें एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने रहने की आवश्यकता है। नंबर 3, ईमानदार बने रहिए। व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी न देना और न उसको फुसलाना। कोई भी आपके सामने सच्चा बना रह सकता है, लेकिन जो लोग आपके पीछे सच्चे बने रहते हैं उन्हीं से फर्क पड़ता है। नंबर 4, संयम दिखाइए। जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है उनसे बदला लेने का बहुत प्रलोभन आता है, किंतु नीतिवचन की पुस्तक हमें बदला लेने के विरुद्ध चेतावनी देती है। मत कह, जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। नंबर 5, कठिन परिश्रम कीजिए। नीतिवचन की पुस्तक अक्सर आलसपन के विरुद्ध चेतावनी देती है। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि बुद्धि में बढ़ूं, पक्षपात न करने में, ईमानदारी, वफादारी, संयम में, ताकि अधिकाधिक मैं वह जीवन जीऊं जिससे आप प्रसन्न होते हैं। नया नियम, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 1 से 18। परमेश्वर को और ज्यादा प्रसन्न करना। केवल नंबर 1 को खोजने, अपने आप के लिए अधिकाधिक आनंद चाहने के बजाय हम ऐसा जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। कृपया ज्यादा के बजाय हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो परमेश्वर को और ज्यादा प्रसन्न करता हो। हम परमेश्वर से अधिकाधिक प्रेम करने और दूसरों से अधिकाधिक प्रेम करने के लिए बुलाए गए हैं। आप यह कैसे करते हैं? नंबर 1, अपनी देह का सम्मान कीजिए। परमेश्वर आपकी देह और आपकी आत्मा के बारे में चिंता करते हैं। अपनी देह की सराहना करना और इसे सम्मान देना सीखो। पौलुस लिखते हैं, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। नंबर 2, एक सुंदर जीवन जियो। परमेश्वर ने हमें शुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्र और सुंदर, अंदर से और बाहर से सुंदर, सच्ची सुंदरता का रूप से कोई लेना देना नहीं है। यह इसके विषय में है कि आप अंदर से कैसे हैं। पवित्र बनाए जाने की प्रक्रिया पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा होती है। परमेश्वर आपको उनका पवित्र आत्मा देते हैं इस उद्देश्य के लिए। नंबर 3,
एक दूसरे से प्रेम करो। पौलुस लिखते हैं, भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। इसमें बेहतर बनते जाओ। नंबर 4, अपने काम पर ध्यान दो। पौलुस लिखते हैं कि हमें न केवल अभिलाषी होना है, परंतु हमें एक शांत जीवन जीने और परिश्रमी होने के लिए अभिलाषी होना है। यह पढ़ना चकित करता है। विशेषतः महान चीजें दी गई हैं जो पौलुस ने परमेश्वर के लिए की हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जीवन की छोटी दिखने वाली चीजों में एक गहरा महत्व है। पौलुस निश्चित रूप से हमें अपना कामकाज करने के लिए कहते हैं। कानाफूसी होती है जब आप जानकारी को बांट रहे हैं और आप ना तो परेशानी का भाग हैं, ना ही समाधान का भाग हैं। निश्चित ही एक ऐसा समय होता है जब हमें शामिल होने और दूसरों की सहायता करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमें दूसरों के काम में दखल देते हुए घूमने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 5, यदि आप कर सकते हैं तो एक नौकरी कीजिए। पौलुस लिखते हैं, जैसे ही हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वाले से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। कुछ के लिए, जैसे कि घर पर रहने वाले माता पिता, उनका काम घर में है, दूसरे घर से बाहर काम करते हैं, अपने परिवार की सहायता करने के लिए पैसे कमाते हुए। सामान्य नियम है कि यदि हो सके तो हमें एक नौकरी पाने की कोशिश करनी चाहिए और हमारी सहायता के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। शायद से कुछ लोग सहायता के लिए मसीह की देह पर निर्भर हों, जैसे कि वे जो बिना वेतन के पूर्ण समय सेवकाई में हैं, लेकिन यह अपवाद है नियम के बजाय। नंबर 6, एक अनंत आशा का आनंद लें। कोई भी तब तक अच्छी तरह से नहीं जी सकते जब तक वे अच्छी तरह से मर नहीं सकते हैं। मृत्यु दूसरा विषय है जिसके प्रति हम अलग व्यवहार रखने के लिए बुलाए गए हैं। निश्चित ही हम शोक करते हैं जब कोई मरता है, लेकिन पौलुस कहते हैं कि हमें बाकियों की तरह शोक नहीं करना चाहिए जिनके पास कोई आशा नहीं है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरे और जी उठे, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएंगे। मृत्यु अंत नहीं है। पौलुस कह रहे हैं कि जैसे यीशु मर गए और मृत्यु में से जी उठे, उसी तरह से हम विश्वास करते हैं कि पुनरुत्थान में परमेश्वर उनके साथ उन सभी को लाएंगे जो सो गए हैं। यहाँ पर पौलुस एक अलग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जबकि यीशु हमारे लिए मर गए, हम कभी मरेंगे नहीं, हम केवल सो जाएंगे। प्रभु से मिलने के लिए हम यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हम एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, उनके साथ उठा लिए जाएंगे। एक बड़े परिवार का पुनर्गठन। न केवल आप सर्वदा के लिए यीशु के साथ रहेंगे, लेकिन आप उनके साथ भी होंगे जो मसीह में सो गए हैं। बहुत से लोग केवल आशाहीन अंत देखते हैं, लेकिन आपके पास एक अनंत आशा है। इन वचनों से एक दूसरे को उत्साहित करो और स्मरण दिलाओ। परमेश्वर, एक पवित्र जीवन जीने में मेरी सहायता कीजिए। आपके पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद जो मुझ में काम करते हैं और जो मेरी सहायता करते हैं कि ऐसा जीवन जीऊं जो आपको अधिकाधिक प्रसन्न करता है। मेरी दुर्बलता में मेरी सहायता कीजिए। मेरी सहायता कीजिए प्रेम, यौन संबंध में शुद्धता, सही अभिलाषा और आशा और प्रोत्साहन का जीवन जीने में। होने दीजिए कि मैं मसीह की समानता में बदल जाऊं। पुराना नियम, यिर्मयाह 23 का 9 से 25 के 14 तक। परमेश्वर से अधिक सुनना। परमेश्वर बोलते हैं, आप और मैं परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। यह बाइबल को बहुत शक्तिशाली बनाता है। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यिर्मयाह ने पवित्र वचन कहे, परमेश्वर के लोगों से और उनके लीडर्स को डांटा क्योंकि वे पवित्र जीवन नहीं जी रहे थे। यह देश व्यभिचारियों से भरा है और लीडर्स जो अन्याय के साथ अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, वह उन पर व्यभिचार और पाखंड का आरोप लगाते हैं। वह उन्हें मन फिराने के लिए कहते हैं। उनकी परेशानी की जड़ है कि वे परमेश्वर की बात नहीं सुनते। तुमने सुनना अस्वीकार कर दिया। परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा पूछते हैं, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है?
ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उन्हें बोलते हैं तो वे एक बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव बनाएंगे। यदि किसी भविष्यवक्ता ने सपना देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। क्या मेरे वचन आग सा नहीं है? फिर क्या ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा समय आपके वचन को सुनते हुए बिताऊं। आपका धन्यवाद कि बाइबल के वचन बहुत शक्तिशाली हैं, आग की तरह और एक हथौड़े की तरह जो चट्टान को तोड़ देता है। आपका धन्यवाद क्योंकि जैसे ही मैं आपका अध्ययन करता हूँ, यह मेरे हृदय के चट्टान को तोड़ता है और बदलाव और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को शुरू करता है। ऐसा एक जीवन जीने में मेरी सहायता कीजिए जो आपको अधिकाधिक भाता हो और अधिकाधिक प्रेमी और पवित्र हो। पहला थिस्सलुनीकियों 4:11। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। एक शांत जीवन जीने के लिए यह एक व्यस्त दिन है, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगी। आज का वचन जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है। नीति वचन 26:24।